पापा, यह क्या किया आपने? इतना बड़ा धोखा, वह भी अपने बच्चों के साथ। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी थी हमारे प्यार में, हमारी देखभाल में, जो आपने ऐसा कदम उठा लिया? एक ही पल में सारे रिश्तों को भुला दिया, चकनाचूर कर दिया उन सारी यादों को, उन सारी बातों को, जिन्हें याद करके हम खुशी से पागल हुआ करते थे। गर्व किया करते थे अपने पापा पर कि हमारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, जिन्होंने कभी भी हमारी किसी बात को नहीं टाला, जो मुंह से निकला फौरन ला कर दिया। मुझे याद है आज भी बचपन के वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे। अक्सर ही हम लेट ना हो जाए, आप अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करते थे, कभी कहानी सुना सुना कर, कभी बहला फुसला कर, और हम बहकावे में आकर खा लिया करते थे। पता तब चलता था जब सारा खाना खत्म हो जाता था और आप जीत की खुशी से मुस्कुराते थे। कितना प्यार लुटाते थे हम भाई बहनों पर आप। आपका सारा प्यार हमारा था पापा। माँ भी कितना खुश होती थी हमें खुश देखकर। याद है आपको, जब एक बार मुझे तेज बुखार आया था तो आपने ही मेरे माथे पर पट्टियाँ रखी थी और मैंने आपका हाथ सारी रात नहीं छोड़ा था। लेकिन आपने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। माँ के साथ भी विश्वासघात किया है आपने, धोखा किया है। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, जब तब उसकी यादें आंखों के सामने उभरती रहती हैं। उसकी खुशबू, उसकी चूड़ी की खनक आज भी कमरे से आती होगी। उसके हाथों का स्पर्श आज भी आपके कपड़ों में होगा, घर के हर सामान में होगा। कितना प्यार करती थी वह हम सबको। उसकी अलमारी को खोलकर तो देखिए, उसकी साड़ियों के बीच में कुछ रुपए छुपे जरूर मिलेंगे, जिनको उसने संभाल कर रखा था उस समय के लिए, जब आपका जन्मदिन हो या कोई ज़रूरत पड़े तो वह चुपके से आपकी ज़रूरत का सामान ला सके और उपहार पाने के बाद आपके चेहरे की खुशी को महसूस कर सके। वह हमेशा आपके साथ खड़ी रही हर सुख दुख में। याद कीजिए उस भयानक हादसे को, जब आपका कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और डॉक्टर ने भी हाथ पैर डाल दिए थे। तब माँ का अटूट विश्वास था कि वह आपको बचा लेगी, और उसकी प्रार्थना और सेवा ने आपको भी बचा लिया। एक बोतल खून मामा जी ने और एक माँ ने दिया था। इसके बावजूद भी वह दिन रात लगी रही, बिना थके, बिना किसी शिकायत के। देखा जाए तो दूसरा जीवन आपको माँ ने ही दिया है। आप उसके ऋणी हैं पापा। फिर आप उसको धोखा कैसे दे सकते हैं? उसके प्यार को कैसे भुला सकते हैं? जब वो दुनिया से विदा ले रही थी तो भी उसकी आंखें आप ही को तलाश रही थी, और उसके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा था, दीप्ति, अपने पापा का ख्याल रखना, वह मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। यह कहते हुए उसने आखिरी सांस भरी थी और हम सबको रोता बिलखता छोड़ गई थी। आप भी तो कठोर होने का बस नाटक ही तो कर रहे थे। कैसे बच्चों की तरह मुझसे भी ज्यादा फूट फूट कर रोए थे। अब क्या हो गया पापा? क्या वह रोना महज एक दिखावा भर था? माँ के साथ बिताए हुए 26 साल एक धोखा थे जो आप माँ को देते आ रहे थे। आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? माँ की यादों को कैसे भुला सकते हैं? अब वो मेरी माँ की साड़ियों को पहनती होगी, जिनसे मेरी माँ की खुशबू अभी तक नहीं गई होगी। माँ के करीने से सजाए किचन में वह चाय बनाती होगी और चाय के पतीले को यूं ही छोड़ देती होगी। माँ को कितनी चिढ़ थी कि चाय का पतीला हाथ के हाथ साफ होना चाहिए। पूरा का पूरा घर माँ की यादों से भरा है। कहाँ वह अपना घर बसाएगी? कैसे वह किसी और के पति और पिता को अपना कह सकेगी? पापा, रात को आसमान में देखना, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा नजर आएगा तो ठीक अपनी छत के ऊपर ही होगा और हमेशा छत के ऊपर ही रहेगा। वो तारा नहीं है पापा, वह हमारी माँ है, जो वहाँ से आपको देख रही हैं। आंगन में रखे हुए तुलसी के पौधे पर कुछ ओस की बूंदें दिखाई देंगी। वह सिर्फ बूंदें नहीं हैं, शायद माँ के आंसू हैं। वो जरूर रोती होगी, क्योंकि रिश्तों के विश्वास की नींव अब दरक चुकी है। पापा, अब आप हमारे पापा नहीं हो, मेरी माँ के पति भी नहीं। अब आप बस उस औरत के पति हो, सिर्फ उस औरत के पति। अपनी माँ की बेटी दीप्ति अपने पापा को ईमेल कर दीप्ति फपक कर रो पड़ी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अपना ही घर पराया सा लगने लगा था। कैसे पैर रख पाऊंगी उस घर में मैं? क्या बताऊंगी अपने दोस्तों को? कैसे सामना करूंगी आपका? उसे लग रहा था जैसे उसके पापा ने नहीं, उसने ही कोई गुनाह किया होगा। तमाम सवालों में उलझी
वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। शाम को कॉलेज से लौटते ही उसने लैपटॉप खोला। पापा का जवाबी मेल आ चुका था, जिसे वो एक सांस में पढ़ती चली गई। मेरी बच्ची, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तेरा स्वार्थी पापा नहीं हूँ। मैं आज भी तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि पहले से भी कहीं ज़्यादा, और हमेशा ही करता रहूँगा। तेरी माँ यह जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है कि मैं उसके हिस्से का प्यार भी तुम दोनों को करूँ। तेरी माँ की कमी को कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। उसके प्रति जो प्रेम था मेरा, वह आज भी वैसा ही है, बस दिल के किसी कोने में कैद हो गया है। मैं उसे बाहर ला भी नहीं सकता और ना ही दिखा सकता हूँ। मैं पुराने और जर्जर वृक्ष की तरह अकेला खड़ा हूँ, एक ऐसा वृक्ष जो फल तो देता है मगर उसके आसपास कोई भी पौधा नहीं पनपता। तुझे याद है 6 महीने पहले जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो तूने ही यहाँ आकर कितनी सेवा की थी, और आनन फानन में संजू की शादी भी करवा दी थी, यही सोचकर कि घर फिर से बस जाएगा, घर में बहू आएगी, बच्चे होंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। पर तुझे याद है मैंने कितना मना किया था कि संजू की शादी मत करवा। अभी संजू बिगड़ गया है, बुरी आदतों का शिकार हो गया है, रोज शराब पीकर आता है और अब तो जुआ भी खेलने लगा है। पर तू नहीं मानी। तूने सोचा परिवार की जिम्मेदारी पड़ेगी, पत्नी आएगी तो वह सुधर जाएगा। पर यहाँ तेरी भूल थी बेटा, बहुत बड़ी भूल। वह पत्नी के आते ही सवा शेर हो गया। यहाँ तो तू जानती ही है कि शादी के 1 महीने बाद ही वह अलग हो गया था। घर का सारा कीमती सामान लेकर वह दरियागंज वाले मकान में शिफ्ट हो गया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि उसके बाद उसने कभी आकर भी नहीं झांका कि मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ। बस एक बार आया था, कार की चाबी और कुछ जरूरी पेपर लेकर चला गया। जाते जाते यह कहकर गया था कि उसके हिस्से का पैसा मैं जल्दी दे दूँ, जिसकी उसको बहुत ज़रूरत है। बड़े ही रूखे और सपाट स्वर में उसने कहा था कि आपको बुढ़ापे में 2 रोटी ही तो चाहिए, मिल जाएंगी। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा था, गाड़ी के पीछे भी, पर वह नहीं रुका, चला गया। मुझे कुछ कपड़े, बर्तन और पुराने फर्नीचर के साथ छोड़कर। जिंदा रहने के लिए 2 रोटी ही काफ़ी नहीं होती बेटा। मुझे खाने और पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर कोई अपना नहीं था, कोई पास नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि काम वाली बाई जो बरसों से खाना बना रही है, आज भी बनाती है, पर अब मैं उससे बात करते हुए डरता हूँ। ना जाने कब वह मुझे गलत समझ बैठे। वैसे भी कई बार कह चुकी है, बाबूजी कोई दूसरा काम वाली देख लो, अब मुझे आना अच्छा नहीं लगता। मेरा मर्द कहता है कि जहाँ औरत नहीं वहाँ तू काम नहीं करेगी। पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई थी। घर की दीवारें भी मुंह चिढ़ाने लगी थी। खाली समय काटे नहीं कटता था। चौबे जी के साथ पार्क में घंटों 2 घंटे कट जाते थे, पर एक दिन वह भी कहने लगे पत्नी नाराज होती है, पोते को होमवर्क कराना होता है। मैं भी भूल गया था, खाली तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब तो परिवार वाले हैं। पर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कितनी देर। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आने लगा। उस रात जब मैं टिमटिमाते तारे में पुष्पा को देख रहा था तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ उसने अपनी कही, कुछ मेरी सुनी। इस कहासुनी में आधी रात कब निकल गई पता ही नहीं लगा। बूढ़ी हड्डियों और जाड़ों की ओस बुखार ने तेजी से पकड़ ली। मैं पूरी रात लॉन में इस झूले पर पड़ा रहा। सुबह जब घनश्याम सफाई करने आया तो देखकर घबरा गया। उसने मुझे अंदर लिटाया और तुझे और संजू को फोन किया था। संजू आया, उसने मुझे डॉक्टर को दिखाया और कुछ फल दवाई रख चला गया, जिसे मैं छू भी नहीं सका। छूता भी कैसे, मुझे उसकी जरूरत थी ही नहीं। फोन पर परेशान हो गई थी और तूने कहा था पापा आप अपना ख्याल रखना, दवाई लेते रहना, काम वाली बाई से दलिया बनवा लेना। मैं पुणे से कैसे आ पाऊंगी, फाइनल एग्जाम में 1 महीना ही बचा है। आप हिम्मत से काम लो, मैं आपको फोन करती रहूंगी। पर अब हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। कहाँ से लाता हिम्मत, एक तो बीमारी और दूसरा अकेलापन जो हरदम मुझे काटता रहता था। हार्ट अटैक के बाद से दिल बहुत घबराता था। घर की हर चीज में पुष्पा की यादें बसी थी। मेरा उससे बातें करने को जी करता था। मैं उसे ढूंढता तो झट से सामने आकर खड़ी हो जाती और समझाती थी कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें अभी जीना है अपने बच्चों के लिए। और फिर मैं मरता भी कैसे, यह इतना आसान नहीं था। तभी मेरी मुलाकात
सुमित्रा से हुई। उसे भी एक साथी की ज़रूरत थी और मुझे भी। वह भी बरसों से अकेली रह रही थी और मैं भी अकेलेपन से घुटने लगा था। इसलिए हमने साथ रहने का फैसला किया, एक दूसरे के सुख दुख बांटने का फैसला किया। 7 फेरे समाज के लिए जरूरी थे, वह भी हमने ले लिए, पर वह तेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती और ना ही मेरी पत्नी बन सकती है। बस अब मैं खाली दीवारों से बातें नहीं करता। अब घर में एक और इंसान है जो सांस लेता है, जिसके चलने की आवाज़ सन्नाटे के एहसास को ख़त्म करती है। दोपहर को हम दोनों लूडो खेलते हैं और शाम को काफ़ी देर पार्क में बैठते हैं। जब चौबे जी चले जाते हैं उसके बाद भी वो खाली समय में एक स्वेटर बनाती है। जब मैंने पूछा यह किसका स्वेटर है तो हंसकर कहने लगी, दीप्ति के लिए पोंचू बना रही हूँ। इसके इस जवाब से मुझे आत्मसंतुष्टि सी मिली है। फिर भी वह तेरी माँ नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं है। उसके साथ मेरा अलग सा रिश्ता बन चुका है। वह है बस मेरी सांस का साथी और मैं उसका, तेरा पापा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। जब से आपका मेल मिला है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, रात भर सो नहीं पाई हूँ। मैंने कभी अपनी खुशहाल ज़िंदगी में रहते हुए कल्पना भी नहीं की कि आप उस अकेलेपन में कैसे जीते होंगे, पहाड़ सा दिन और सुनसान घर की रातें कैसे काटते होंगे। हमने चिंता की तो बस आपके खाने की और आपकी बीमारी की, इससे ऊपर हमारी सोच कभी गई ही नहीं थी। धिक्कार है मुझे अपने आप पर अब मैंने कुछ सोचा है। कल मैं पहली फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ अपनी माँ से मिलने और आपकी रजिस्टर मैरिज करवाने, आपको, आपकी पत्नी और खुद को अपनी माँ देने। आपकी बेटी दीप्ति। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।